Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. Welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey and today we will start the MCQs of Social Security chapter. So सबसे पहले हम बात करते हैं what is Social Security. तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बैकवर्ड हैं या वल्नरेबल हैं उन सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट स्टार्ट करती है उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उनको कहा जाता है। उनको मेन लाइन में ऐड करने के लिए उनको मेन लाइन में जो डिग्निटी या फिर डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे डील करने के लिए स्कीम्स जो काम करती हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन राजस्थान, कि जो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी। सो आपके पास ऑप्शन है 2012, 2015, 17, 19। सो आंसर इज 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है स्कीम लॉन्च की गई थी। सो बेटी बचाओ इन द सेंस कि जो इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या होती है उसको रोका जाए, और बेटी पढ़ाओ इन द सेंस कि जो वुमेन्स हैं उनमें जो एजुकेशन लेवल है उसको इंक्रीज करना, फीमेल लिटरेसी को इंक्रीज करना इज अबाउट बेटी पढ़ाओ। सो इसको 2015 में 22 जनवरी से शुरू किया गया था इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लेटर इट वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द इंटायर स्टेट, बाद में जो है इसको पूरे स्टेट में कवर कर दिया गया। इसका मेन यही था ऑब्जेक्टिव कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है उसको ख़त्म किया जाए, और सेक्स रेशियो जो राजस्थान में काफ़ी जो इम्बैलेंस था उसको सही किया जाए, और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज अंडर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हाउ मच टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड फॉर ए गर्ल चाइल्ड। जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है उसके अंदर एक बालिका को कुल कितनी वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है। 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख। सो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है उसमें जो गर्ल होती है मतलब अगर बेटी पैदा होती है तो उसमें उसको एक अमाउंट जो है वो दिया जाता है, और एक फिक्स डेट के बाद जो है जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी आफ्टर 2016 तो उसमें उसके बाद जितनी भी जो गर्ल्स पैदा हुई हैं बेटियां पैदा हुई हैं उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो है सम दिया जाता है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़ जो है वो उनको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दिए जाते हैं गर्ल चाइल्ड को। तो इस स्कीम की डिटेल्स देखते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 में जो है लॉन्च की गई थी। अंडर दिस स्कीम ए गर्ल चाइल्ड बोर्न आफ्टर जून 2016 की जून 2016 के बाद जो भी गर्ल चाइल्ड बोर्न हुई है वॉज प्रोवाइडेड 50,000 इन 6 इंस्टॉलमेंट। 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है 50,000 रुपीज़ उनको दिए जाएंगे। लेटर दिस स्कीम वॉज रिप्लेस्ड बाय लाडो प्रोत्साहन योजना ने स्कीम को लाडो प्रोत्साहन योजना ने स्कीम को रिप्लेस कर दिया। Next is which scheme of Rajasthan provide free sanitary napkins to women and girls aged 10 to 15 years। कि राजस्थान में कौन सी योजना 10 से 45 वर्ष की महिलाओं एवं बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध कराती है। सो ऑप्शन है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, पन्नाध्याय सुरक्षा योजना, मिशन शक्ति। सो आंसर इज जो कालीबाई भील उड़ान योजना है उसके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जो बीमारियां हो रही हैं और डिग्निटी और सेफ्टी को इंकरेज करने के लिए ये फिनिश सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स, स्कूल से, और ना जो राजीविका ग्रुप्स होते हैं उनके जो उनको प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस स्कीम्स। Next is how much pension is given under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme in Rajasthan for widows aged about 75 years or above। तो विडो को पेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम कौन सी काम कर रही है? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। उसके अंदर जो है 75 इयर्स की जो एज्ड वुमेन है उससे अगर विडो वुमेन ऊपर होती है तो उसको पर्टिकुलर कितनी पेंशन जो दी जाती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन है 1,000 रुपीज़, 1150, 1500, 2000 एंड आंसर जो है वो है 1500 जो है रुपीज़ से दिए जाते हैं। तो इसकी स्कीम्स की डिटेल देखते हैं। स्कीम का नाम क्या था? जस्ट ए सेकेंड, होल्ड ऑन। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये स्कीम है। अब डिटेल्स देखते हैं। अंडर दिस स्कीम विडो ऑफ बीपीएल फैमिलीज की, बीपीएल फैमिलीज की जो विडो है एज्ड या तो 40 इयर्स या उससे ऊपर जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर वो 40 से 75 इयर्स के बीच में है तो उसको 1150 रुपये पर महीना पेंशन मिलेगी। अगर वो 75 इयर्स क्रॉस कर चुकी है दैट इज तो उसको 1500 पर मंथ जो है पेंशन जो है वो दी जाती है।
नेक्स्ट इज विच स्कीम इन राजस्थान प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मास मैरिज, कि राजस्थान में कौन सी सामूहिक विवाहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कौन सी योजना। आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। इनमें से कौन सी स्कीम जो है मास वेडिंग के लिए पैसे प्रोवाइड, फाइनेंशियल हेल्प जो है प्रोवाइड कराती है। सो आंसर इज मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना है उसके अंदर मास मैरिजेस जो है वो की जाती हैं। सो दिस स्कीम प्रमोट मास मैरिजेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो इस मास मैरिजेस का जो सामूहिक विवाह होते हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो शादियों में जो अननेसेसरी कॉस्ट होता है उसकी कॉस्ट कटिंग की जा सके, और जो फाइनेंशियल बर्डन जो होता है गर्ल चाइल्ड होने पर जो एक्सपीरियंस करते हैं फैमिली, तो उसको कम किया जा सके, ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो फीमेल सेक्स रेशियो है जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाए। सो इवन ईच कपल गेट्स 25,000, हर कपल को 25,000 रुपये मिलते हैं। इन केस ऑफ 25 और मोर कपल्स द इन केस ऑफ 25, अगर 25 या 25 से ज़्यादा होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर जो सामूहिक विवाह का आयोजन करवाता है उसको भी 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट जो है, 10 लाख जो अमाउंट है वो दिया जाता है। So next question is which scheme provide financial assistance of 51,000 to a widow woman on her remarriage, कि कौन सी जो स्कीम है, योजना है, पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला को 51,000 की आर्थिक सहायता जो है प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन है आपके पास विडो मैरिज गिफ्ट स्कीम, विधवा विवाह उपहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, की कौन सी जो स्कीम है वो विडो के रीमैरिज करने पर उसको 51,000 की इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करती है। सो आंसर इज विडो मैरिज गिफ्ट स्कीम, जो विधवा विवाह उपहार योजना है वो इस 51,000 रुपये जो है विडो रीमैरिज पर प्रोवाइड करवाती है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इन विच ईयर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वॉज लॉन्च्ड, कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको कब लॉन्च जो है किया गया था। सो मेनली यही है। इसमें सबसे पहले स्कीम्स के नॉलेज देखते हैं कि जो मातृ वंदना योजना है उसमें ये है कि जो मदर है और जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी हेल्थ और जो पोस्टपार्टम जो स्ट्रगल्स होते हैं फिजिकली उनसे डील करने के लिए, ताकि जो है उसको न्यूट्रिशन एनरिच फूड और जो है मेडिसिन सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जा सके, ताकि उसकी जो हेल्थ रिकवरी है वो अच्छे से हो पाए, उस पर मेन फोकस था। और इसको जो स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च्ड इन 2017 टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स, की प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स जो होती हैं, और इसमें एक और है इन्फेंट्स अप टू 6 मंथ की एज तक, उनको भी कवर किया गया है और उनको सपोर्ट किया जाता है थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंस। उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, उसके थ्रू उनको सपोर्ट किया जाता है। तो कौन है? प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड इन्फेंट चाइल्ड अप टू 6 मंथ ऑफ एज। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन फूड उनको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज विच स्कीम ऑफ राजस्थान प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडोलसेंट गर्ल्स एज्ड 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर देयर एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, कि राजस्थान में कौन सी योजना 14 से 18 साल वर्ष की किशोरियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। सो आपके पास ऑप्शन है किशोरी बालिका योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना। सो आंसर इज किशोरी बालिका जो योजना है वो प्रमोट करती है गर्ल चाइल्ड को टू बी ए सेल्फ डिपेंडेंट। और इसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2022 इन द 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लॉन्च किया गया था, ताकि वुमेन जो गर्ल चाइल्ड है उसको एम्पावर किया जा सके। 14 से 18 साल की जो टीनेज है उनके लिए स्कीम जो है शुरू की गई थी टू मेक देम सेल्फ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पन्नाधाय बाल गोपाल योजना इन राजस्थान, कि राजस्थान में जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना जो एग्जिस्ट करती है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस मिल्क टू स्टूडेंट्स, ऑफरिंग फ्री कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना, या फिर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स, की बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, या फिर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। सो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशियस मिल्क जो है प्रोवाइड किया जा सके। जो मिड डे मील में स्कीम होता है, मिड डे मील में जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है उसी के इंटीग्रेशन में शुरू की गई थी कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना
जिसमें जो मिल्क दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को रिसीव होता है। सो दिस स्कीम प्रोवाइड मिल्क पाउडर, ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क पाउडर और शुगर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक जो है न्यूट्रिशियस मिल्क पाउडर और शुगर प्रोवाइड करती है, सो दैट दे कैन रिसीव न्यूट्रिशियस मिल्क डेली, ताकि वो न्यूट्रिशियस मिल्क जो है जो रिसीव कर सके। दिस इनहेंस देयर हेल्थ एंड सपोर्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट, ताकि उनका जो ओवरऑल हेल्थ है और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज विच स्कीम वॉज लॉन्च इन राजस्थान ऑन 19 नवंबर 2020, कौन सी स्कीम राजस्थान में लॉन्च की गई ऑन 19 नवंबर 2020 टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रंस अप टू 3 ईयर्स, की प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चे जो 3 साल तक की एज है उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है। सो ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान, वन्याध्याय सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो जो है ऑप्शन है, सॉरी करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है ये लॉन्च की गई थी 19, जो हमारी इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी उस पर लॉन्च की गई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो हमने पहले भी पढ़ा वो भी इसी दिन दिया जाता है, 19 नवंबर 2020 में लॉन्च की गई थी इन 5 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको मेनली शुरू किया गया था। कौन कौन से हैं, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सैरिया, मतलब सैरिया डोमिनेटेड 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये शुरू की गई थी। इसमें 6,000 रुपीज़ जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में फॉर द बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड के बर्थ पर जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के लिए स्कीम एग्जिस्ट करती थी और ये जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड 6,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। सिर्फ 5 ही डिस्ट्रिक्ट में स्कीम काम कर रही है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 3 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनके, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज। नेक्स्ट इज अंडर विच स्कीम आर साथिन्स अपॉइंटेड एट ग्राम पंचायत लेवल टू एम्पावर रूरल वुमेन, कि कौन सी स्कीम के अंडर जो है साथिन जो असिस्टेंट्स जो है ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस योजना के अंतर्गत साथिनों को नियुक्ति की जाती है। तो आपके स्कीम्स कौन कौन सी हैं, महिला विकास कार्यक्रम, मिशन शक्ति, या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या फिर जागृति बैक टू वर्क योजना, किस स्कीम के अंडर जो है अपॉइंट की जाती है। सो वुमेन डेवलपमेंट महिला विकास कार्यक्रम है उसके अंडर जो है ये जो साथिनों को जो है अपॉइंट किया जाता है, जो वुमेन असिस्टेंट आप कह सकते हैं, उनको हर ग्राम पंचायत पे ग्राम सभा के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ताकि वो जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर विलेज में वुमेन राइट्स से रिलेटेड और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड जो है अवेयरनेस को इंक्रीज कर सके अमंग द रूरल वुमेन्स। Next is which scheme was launched in Rajasthan to prevent women from being forced into prostitution and help them live a dignified life? तो राजस्थान में महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेले जाने से रोकने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने हेतु कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, शक्ति सदन योजना, महिला सुरक्षा केंद्र। तो कौन सी स्कीम की गई थी, सो वो है उज्ज्वला स्कीम जो है वो शुरू की गई थी फॉर द टू प्रिवेंट द वुमेन्स फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड टू रिहेबिलिटेट देम, उनका जो है उनको पुनर्वास जो है वो भी दिया जा सके, उनकी जो उनको न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड किया जा सके, तो वो इस टाइप की जो प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रह सकें। सो उज्ज्वला स्कीम। Next is which scheme provide daycare facilities for children aged 6 months to 6 years of working women in राजस्थान, की कौन सी स्कीम जो है वो डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है चिल्ड्रन 6 मंथ से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए राजस्थान में। तो स्कीम कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय क्रैच योजना, पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य, या फिर कन्यादाय बाल गोपाल योजना। कौन सी जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है, दैट इज नेशनल क्रैच स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे को जो है जो वुमेन्स है वर्किंग वुमेन्स उनके बच्चों को वहाँ पर जो प्रॉपर जो डे केयर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अप टू 20,000 फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड आर्टिफिशियल लिम्स और डिवाइसेस टू स्पेशली एबल्ड पर्सन, कि विशेष योग्य जन व्यक्तियों को स्वरोजगार और कृत्रिम अंग उपकरण हेतु अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता किस योजना के तहत जो है वो दी जाती है, कि डिसेबिलिटी जो डिसेबल्स होते हैं या स्पेशली एबल्ड कह सकते हैं सॉरी, सो उनको जो है आर्टिफिशियल लिम्ब अगर वो खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी सपोर्टिंग इक्विपमेंट वो खरीदना चाहते हैं तो उनको 20,000 रुपीज़ तक का जो है इंसेंटिव दिया जाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, सो वो किस स्कीम के अंदर दिया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन।
सो ऑप्शन है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, संयुक्त सहायता अनुदान, या फिर आस्था योजना, या फिर सुखद दाम्पत्य योजना। सो आंसर इज संयुक्त सहायता योजना जो है अनुदान है, उसके अंदर जो है 20,000 रुपये दिए जाते हैं फॉर द आर्टिफिशियल लिम्ब या फिर कोई सपोर्टिंग इक्विपमेंट अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन खरीदना चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन अंडर सुखद दाम्पत्य योजना फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन आफ्टर मैरिज इन राजस्थान। कि राजस्थान में सुखद दाम्पत्य योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्तियों के विवाह के बाद कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर दो स्पेशली एबल्ड लोग जो है अगर वो आपस में शादी करते हैं तो उनके उसके बाद जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, इस इंसेंटिव को सपोर्ट करने कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। कितना अमाउंट जो है वो दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन है 20,000, 50,000, 75,000 एंड 1 लाख। सो आंसर इज 50,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाते हैं। सॉरी, अंडर द स्कीम स्पेशली एबल्ड मेल और फीमेल रिसीव्स 50,000 रुपीज़ आफ्टर मैरिज। एडिशनली जो ऑर्गेनाइजर होता है जिसने ये शादी करवाई है उसको भी 20,000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च्ड। कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी। सो ऑप्शन है ओल्ड एज पेंशन स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल। सो 2005, 7, 9 एंड 10। सो ये स्कीम जो है 2017 में ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी 19 नवंबर 2007 में लॉन्च की गई थी। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरली पीपल फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज। जो बीपीएल फैमिलीज के जो एल्डर पर्सन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम जो है 2007 में लॉन्च की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the age eligibility for women to receive pension under मुख्यमंत्री ओल्ड एज पेंशन सम्मान योजना इन राजस्थान। कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना काम करती है उसके अंतर्गत महिलाओं की जो आयु है वो पात्रता मतलब एलिजिबल होने के लिए कितनी एज जो है होनी चाहिए। क्या 50 ईयर्स और मोर, 55 ईयर्स, या फिर 50 ईयर्स से ज़्यादा, या 60 ईयर्स। तो क्या एज होनी चाहिए, दैट इज़ 55 ईयर्स या 55 वर्ष या उससे अधिक जो है होनी चाहिए अगर वो ओल्ड एज पेंशन जो है मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत जो है पेंशन रिसीव करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट इज विच कैटेगरी ऑफ फार्मर इज कवर्ड अंडर स्मॉल मार्जिनल फार्मर वृद्ध सम्मान पेंशन स्कीम इन राजस्थान। जो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर वृद्ध सम्मान पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर कौन से फार्मर्स जो है इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चन ही खुद को आंसर जो है डिफाइन कर रहे हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक स्कीम काम करती है। क्या नाम है उसका? फार्मर वृद्ध सम्मान पेंशन स्कीम, लघु सीमांत किसान वृद्ध सम्मान पेंशन योजना, जो उनको पेंशन प्रोवाइड करती है किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो कितना प्रोवाइड कर रही है? 1150 रुपये पर मंथ जो है वो दिए जाते हैं। और फीमेल्स में एज कितनी होनी चाहिए? 55 प्लस, और मेल्स में 58 प्लस अगर एज होती है तो उनको मिलते हैं पेंशन स्कीम। So, what is the maximum parental income limit for eligibility under पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स? अगर कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर जो है अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो फादर जो पैटर्नल इनकम है या फिर फैमिली की जो इनकम है वो उसकी मैक्सिमम इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए? सो ऑप्शन है आपके पास 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। सो आंसर इज 2 लाख इनकम से जो ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। एनुअल जो इनकम है दैट इज लिमिट जो है वो 2 लाख की है। और एटलीस्ट who have secured at least 50% in marks in the last previous exam are eligible। एक तो क्या क्राइटेरिया? इनकम क्राइटेरिया है 2 लाख का, और जो भी लास्ट एग्जाम उन्होंने जो एग्जाम दिए हैं उसमें 50% मार्क्स जो है स्कोर किए हों, दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल टू टेक बेनिफिट्स अंडर द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट इज द मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर विच टाइप ऑफ एजुकेशन। जो ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मेधावी सह साधन छात्रवृत्ति योजना है, किस प्रकार की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो एक मेरा जो है इनपुट रहेगा यहाँ पे, जो भी आप स्कीम्स है ना वो हिंदी में ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश में जब उनका ट्रांसलेशन होता है ना तो पूरा जो मीनिंग है ना वो उसको ही चेंज कर दिया जाता है और एग्जाम्स में ना कन्फ्यूजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर भी जो है ना ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ये मेधावी सह साधन जो छात्रवृत्ति योजना है वो कौन से मतलब किस टाइप के एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को? सो ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल या प्रोफेशनल। सो
या फिर रिलीजियस एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करती है? सो आंसर इज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो ये स्कीम है ये प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो दिए जाते हैं टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट। कौन सी स्कीम है? मेधावी सह साधन छात्रवृत्ति योजना के अंदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। Next is, which scheme is implemented in minority dominated area of Rajasthan to promote health education and skill development? कि कौन सी राजस्थान के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो योजना है वो काम करती है? जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर कौन सी स्कीम जो है काम करती है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, या फिर हज समिति सहायक कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम जो है काम करता है? तो आंसर इज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में काम करती है उनके हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। और इन द माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, और अप्रैल 2022 को राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई कर दिया गया है। So next is, under the Mukhyamantri Madarsa Adhunikran scheme, what is the maximum assistance amount provided to upper primary madarsa for modernization? जो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना है उसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक मदरसों को आधुनिकरण के लिए अधिकतम कितनी राशि जो है वो दी जाती है? तो ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। सो आंसर इज 25 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं मदरसा को, ताकि उनका जो मॉडर्नाइजेशन है वो किया जा सके। उनको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो एजुकेशनल गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग जो है ऐड किया जा, उनको अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन किया जा सके, एज वेल एज जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया जा सके। सो फॉर मॉडर्नाइजेशन असिस्टेंस इज गिवन अप टू 25 lakh to upper primary madrasas, while up to 15 lakh is provided to primary madrasa। प्राइमरी को कितना दिया जाता है? 15 लाख, और अपर प्राइमरी को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। द एक्सपेंडिचर इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 90% बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 10% बाय द मदरसा मैनेजमेंट कमेटी। सो 90% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 10% जो मदरसा मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा खर्चा उठाया जाता है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड इन राजस्थान? की राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? सो 2019, 20, 22, 23। सो ये जो स्कीम है 2023 में लॉन्च की गई थी। ऑल्दो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, तो वो जो है जिसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है वो 2013 में लॉन्च किया गया था। उसी के अंतर्गत जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। सो डिटेल्स देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई है? 10 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जनवरी 2024 में 5 वर्षों तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अंत्योदय परिवार और अन्य पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसी के अंतर्गत जो है जो भी अंत्योदय योजना के जो परिवार थे जिनको उस एक्ट के अंदर बेनिफिट ले रहे थे उनको निःशुल्क जो है गेहूं जो है प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम 10 सितंबर ऑफ 2023 को ये लाई गई है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इन राजस्थान? की राजस्थान में वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑप्शन है आपके पास, टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी सिलेंडर, क्या निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना, या पूरे भारत में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, या फिर खाद्यान्न के लिए नकद सब्सिडी देना, प्रोवाइड कैश सब्सिडी फॉर फूड ग्रेन्स, या फिर स्मार्ट कार्ड जो राशन शॉप्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? सो ये जो इनिशिएटिव है वो कोविड एरा में शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे जो राशन कार्ड होते हैं मेनली आप जो भी स्टेट होते हैं वहाँ तक ही वैलिड होते हैं। सो उस टाइम जो माइग्रेंट वर्कर जो इधर से उधर मूव कर रहे थे उनको जो है चाहे वो बीपीएल फैमिलीज में आते हो बट वो राशन जो है वो नहीं ले पा रहे थे फ्रॉम द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से। उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया। इसमें जो है एक कॉमन राशन कार्ड जो है पूरे देश के लिए जो है बनाया जाएगा कि जो माइग्रेंट वर्कर है अगर वो कहीं भी काम करता है, कहीं भी जाके जो है काम कर रहा है तो उसको जो राशन है वो वहीं से मिल सकता है। इस इनिशिएटिव के लिए किया गया था। सो आंसर कौन सा सही है? टू इंश्योर द पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अक्रॉस इंडिया, की पूरे भारत में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना कि दैट सिंगल राशन कार्ड इज इनफ फॉर द कंप्लीट इंडिया। उसके लिए राशन कार्ड ये जो है वन नेशन राशन कार्ड स्कीम जो है वो लाई गई थी। नेक्स्ट इज, विच पायलट डिस्ट्रिक्ट वॉज चूजन फॉर स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप इन स्कीम इन राजस्थान? की स्मार्ट उचित मूल्य की जो दुकान होती है, जो मतलब ये फेयर पीडीएस सिस्टम की जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं उनको
मॉडर्नाइज करने के लिए जो पायलट जिला है वो कौन सा चुना गया था? सो आपके पास ऑप्शन है जयपुर रूरल, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। तो आंसर है जयपुर रूरल जो है उसको चुना गया था कि जहाँ पर जो है पायलट प्रोजेक्ट एक जो होता है ना स्टार्टिंग प्रोजेक्ट जो यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे किया गया था वो है स्मार्ट फेयर प्राइस शॉप के लिए जयपुर ग्रामीण को चुना गया है। So next question is, under the Gadia Lohar raw material purchase grant scheme, how much one time grant is provided by the Rajasthan government? कि जो ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना है उसके तहत जो है कितना जो एक मुफ्त जो सहायता है वन टाइम ग्रांट जो है वो कितनी दी जाती है एक बार में? तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो ये स्कीम है बेसिकली किसको टारगेट कर रही है? जो गाड़िया लोहार कम्युनिटी है उनको, ताकि वो जो है अपने जो ट्रेडिशनल काम है उसमें कुछ नए इक्विपमेंट अगर वो खरीदना चाहते हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को कुछ भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए एक बार उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि आप जो है कोई नया इनपुट जो है वो खरीद सकते हैं। सो कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है? आंसर इज 10,000 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं। दैट इज वन टाइम ग्रांट की पूरे लाइफ टाइम में जो है एक ही बार जो है ग्रांट दी जाती है। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर वॉज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम लॉन्च्ड? एकीकृत बाल विकास जो कार्यक्रम है किस वर्ष में शुरू किया गया था? सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? सो ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, उस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट को मेन फोकस रखते हुए ये जो है सर्विस शुरू की गई थी। किस वर्ष में शुरू की गई थी? आंसर इज 1975। 2 अक्टूबर 1975 को जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज। उनके न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये शुरू किया गया था। So we have done the first section of the social security chapter. So in the next video we will do the remaining portion of this social security chapter. Till then, thank you everyone. Stay connected.